हेलो एवरीवन। आज हम 30 MCQs एंड चैप्टर है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स। एंड ये जो MCQs हैं ये प्रिपेयर करे हैं KVS अहमदाबाद के टीचर्स द्वारा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, पॉलेंस कैन बी प्रिजर्व एज फॉसिल्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। तो जो पॉलेंस होती हैं इनकी जो एग्जाइन है वो बनी होती है स्पोरोपोलेनिन से, जिनकी वजह से ये प्रिजर्व हो सकते हैं एज फॉसिल। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2, एप्पल इज फॉल्स फ्रूट वाइल मैंगो इज ट्रू फ्रूट एज। तो जो एप्पल है वो डेवलप होता है फ्रॉम थैलेमस आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो क्वेश्चन 2 का करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, पोलन ग्रेन्स इंटाइन इज मेड अप ऑफ। जो पोलन ग्रेन्स की इंटाइन होती है वो बनी होती है सेल्यूलोज एंड पैक्टिन से। तो क्वेश्चन 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, विच स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट फॉर विंड पॉलिनेटेड फ्लावर। इसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, कौन सी है। स्टेटमेंट 1 है, इन दीज फ्लावर्स पेटल्स आर नॉट ब्राइटली कलर। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 है, दीज फ्लावर्स हैव लार्ज स्टिकी पॉलन्स। तो लार्ज स्टिकी पॉलन नहीं होता है, लाइट एंड नॉन स्टिकी पॉलन्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो स्टेटमेंट 2 गलत है। स्टेटमेंट 3 है, इन दीज फ्लावर्स हैव अ हेयरी थिक स्टाइल एंड स्टिग्मा। तो स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है। एंड स्टेटमेंट 4 है, इन दीज फ्लावर्स फ्रेगनेंस इज एब्सेंट। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो 1, 3 एंड 4 जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट पेरिस्पर्म। तो पेरिस्पर्म के रिगार्डिंग करेक्ट हमें स्टेटमेंट बतानी है। तो पेरिस्पर्म क्या होता है? पेरिस्पर्म होता है रेमनेंट ऑफ न्यूसेलस। तो 5th का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, इफ एन एंडोस्पर्म मदर सेल हैज 18 क्रोमोसोम्स देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन मेगास्पोर मदर सेल। देखो, जो एंडोस्पर्म मदर सेल है वो होता है ट्रिप्लॉइड, मतलब यहाँ पे 3n है एंड 3n इज इक्वल टू 18। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? n आ जाएगा हमारा 6। नाउ हमसे पूछा है मेगास्पोर मदर सेल में कितने क्रोमोसोम होंगे। तो मेगास्पोर मदर सेल होता है डिप्लॉइड, मतलब 2n। तो 2 एंड n से मल्टीप्लाई करेंगे तो n कितना है? 6। तो ये आ जाएगा हमारा 12। तो 6 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए 12। क्वेश्चन नंबर 7, if a plant is unable to produce normal pollens then which layer of microsporangium is male function। तो जो टैप्टम है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है पॉलन ग्रेन्स की डेवलपमेंट में, उनकी नरिशमेंट में। तो अगर टैप्टम सही से काम नहीं कर रही होगी तो जो प्लांट है वो पॉलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, वो नॉर्मल पॉलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो 7th का करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी, टैप्टम। क्वेश्चन नंबर 8, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम के लिए बताना है कि कौन सा हमारा सही होगा। ऑप्शन ए है, इमास्कुलेशन इज डन इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में हम इमास्कुलेशन नहीं करते हैं। ऑप्शन बी है,
बैगिंग इज डन बिफोर इमास्कुलेशन, तो बैगिंग जो है वो इमास्कुलेशन के बाद होती है, तो ऑप्शन बी भी गलत है। इमास्कुलेशन इज डन टू प्रिवेंट अनवांटेड सेल्फ पॉलिनेशन एंड कंटेमिनेशन, तो थर्ड स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। एंड स्टेटमेंट 4 है रीबैगिंग इज डन जस्ट आफ्टर इमास्कुलेशन, तो इमास्कुलेशन के बाद हम बैगिंग करते हैं, ना कि रीबैगिंग, तो ऑप्शन डी भी गलत है। तो 8 का करेक्ट आंसर आ गया हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 9, सिलेक्ट ऑप्शन ए बी सी डी इन द फॉलोइंग फिगर ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो। एनसीईआरटी का डायग्राम है। ए रिप्रेजेंट करता है सस्पेंसर को, बी रिप्रेजेंट करता है रेडिकल को, सी रिप्रेजेंट कर रहा है कोटिलेडन को एंड डी रिप्रेजेंट करता है प्लूम्यूल को। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, कैस्टर सीड इज डिफरेंट फ्रॉम ग्राउंडनट सीड्स एज, तो इन सीड के बीच में क्या डिफरेंस है। देखो, जो कैस्टर सीड है वो होती है एल्ब्यूमिनस, जबकि जो ग्राउंडनट की सीड होती हैं वो होती हैं नॉन एल्ब्यूमिनस। तो 10 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर आउटब्रीडिंग डिवाइस, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन को रोकेंगी। तो ऑप्शन ए दे रखा है यूनिसेक्सुअलिटी इन प्लांट्स, तो ऑप्शन ए भी करेक्ट होगा। ऑप्शन बी है प्रेजेंस ऑफ स्टिग्मा एंड एंथर एट डिफरेंट पोजीशन, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। एंड ऑप्शन सी है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, तो ऑप्शन सी भी सही है। तो 11 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 12, इन हाइड्रिला एंड वेलिशनेरिया पॉलेंस आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग वाई, तो इसमें पॉलेंस प्रोटेक्टेड होते हैं वाई म्यूसिलेजिनस कवरिंग, तो 12 का ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कॉज ऑफ पॉलन एलर्जी, तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, पार्थेनियम, जिसको हम कैरेट ग्रास भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द डल कलर फ्लावर विद वेल एक्सपोज्ड स्टेमन एंड लार्ज फेदरी स्टिग्मा इज प्रोबेबली पॉलिनेटेड बाय, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये कैरेक्टरिस्टिक है विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स की, तो 14 का करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन डी, विंड। क्वेश्चन नंबर 15, एक्साइन is made up of sporopollenin, which is the most resistant biological substance. Still, pollen tube come out through pollen due to presence of, तो यहाँ पे प्रेजेंस होता है एक पोर जिसको हम कह रहे हैं जर्म पोर, जहाँ पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है, तो 5th का करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी, जर्म पोर। विद रिस्पेक्ट टू लेयर्स ऑफ वॉल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम सिलेक्ट द वंस विच इज नॉट रिलेटेड, तो हमें देखनी है कौन सी जो वॉल्स हैं यहाँ पे जो दे रखी हैं हमें माइक्रोस्पोरेंजियम से रिलेटेड नहीं है। तो एपिडर्मिस, एंडोथीसियम एंड मिडल लेयर्स, ये सारी जो है ये लेयर्स हैं माइक्रोस्पोरेंजियम की, जबकि जो इंटेग्यूमेंट है ये क्या है, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है ओव्यूल की। तो सिस्टिन का ऑप्शन डी, इंटेग्यूमेंट जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वाटर पॉलिनेटेड सबमर्ज प्लांट्स एंड सिलेक्ट करेक्ट वन। ऑप्शन ए दे रखा है फ्लावर प्रोड्यूस नेक्टर, तो वाटर पॉलिनेटेड जो प्लांट होगा वो नेक्टर तो प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है पेटल्स ऑफ फ्लावर्स आर ब्राइटली कलर, ये ब्राइट कलर के भी जो इसमें पेटल्स हैं वो देखने को नहीं मिलेंगे। द फीमेल फ्लावर्स हैव लॉन्ग स्टॉक टू रीच द सरफेस, तो 17 का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, इन एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस में क्या होता है। देखो, एपोमिक्सिस में सीड प्रोड्यूस होते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो 18 का ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
अगर पार्थेनोकार्पी की बात होती तो उसमें होता कि फ्रूट प्रोड्यूस होते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 19, एंथर इज टू पॉलन ग्रेन्स एज ओव्यूल इज टू। देखो, एंथर बनाते हैं पॉलन ग्रेन्स, एंड पॉलन ग्रेन्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये रिप्रेजेंट करते हैं मेल गैमेटोफाइट। उसी तरीके से जो ओव्यूल्स हैं, ओव्यूल के अंदर होते हैं एम्ब्रियो सैक, एंड एम्ब्रियो सैक क्या रिप्रेजेंट करता है? तो वो रिप्रेजेंट करता है फीमेल गैमेटोफाइट को। तो 19 का करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 20, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग। ए दे रखा है चेस्मोगेमस फ्लावर हैव मोर चांस ऑफ जीनोगैमी। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, बाकी सारी स्टेटमेंट भी देख लेते हैं हम एक बारी। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स ऑलवेज शो गिटोनोगैमी, तो ये तो गलत है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स में हमेशा ऑटोनोगैमी होगी, ना कि गिटोनोगैमी। ऑप्शन सी है क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स नेवर डू ऑटोगैमी, तो ये भी गलत है, इसमें तो हमेशा ही ऑटोगैमी होगी। चेस्मोगेमस फ्लावर्स ऑलवेज डू ऑटोगैमी, तो ये भी जो है वो गलत है, हमेशा ही ऑटोगैमी होगी, ये सही नहीं है। तो 20 का ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, अ 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियड एम्ब्रियो सैक हैज़। तो जो 7 सेल 8 न्यूक्लियड एम्ब्रियो सैक होता है, इसमें 3 होते हैं एंटीपोडल, 2 होते हैं सिनर्जिड्स, एक होता है लार्ज सेंट्रल सेल जिसके अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, एंड एक होता है एक्स सेल। तो 21 का करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 है पॉलन ग्रेन्स कैन बी प्रिजर्व एज फॉसिल, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 है पॉलन्स कैन जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ एनी प्लांट, तो ये स्टेटमेंट गलत है। जो सेम स्पीसीज के पॉलन्स होंगे वही जो है वो डेवलप करेंगे। पॉलन्स हैव आर्टिकुलेटेड एग्जाइन एज पर नीड ऑफ पॉलिनेशन, तो ये स्टेटमेंट भी गलत सही है। जो एग्जाइन होगा उसमें हमें डिफरेंट पैटर्न्स दिखाई देंगे एंड ये कोरिलेट करेंगे पॉलिनेशन के साथ। पॉलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट मेल गैमेटोफाइट एज एम्ब्रियो सैक रिप्रेजेंट फीमेल गैमेटोफाइट, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। 1, 3 एंड 4 स्टेटमेंट जो है वो सही हैं, जबकि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 23, विच टर्म्स आर करेक्ट अबाउट फॉलोइंग फिगर्स शोइंग गाइनोशियम ऑफ। ए है पेपरवर एंड पी है माइकेलिया। नाउ अगर हम पेपरवर की बात करें तो इसमें मल्टी कार्पलरी सिंकार्पस ओवरी देखने को मिलती है, जबकि जो माइकेलिया है उसमें मल्टी कार्पलरी एंड एपोकार्पस कंडीशन हमें देखने को मिलती है। तो इसीलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24, प्रोडक्ट्स ऑफ ट्रिपल फ्यूजन एंड सिंगैमी रिस्पेक्टिवली इन डबल फर्टिलाइजेशन आर। तो ट्रिपल फ्यूजन का जो प्रोडक्ट है वो होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो कि ट्रिप्लॉइड होता है, एंड सिंगैमी का जो प्रोडक्ट है वो होता है जाइगोट जो कि डिप्लॉइड होता है। नाउ यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देखें तो कोई भी जो हमारा ऑप्शन है वो मैच नहीं कर रहा है आंसर से, मगर यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन दे रखा था ऑप्शन सी। हो सकता है कि यहाँ पे क्या है मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ पे सिंगैमी आ गया है जबकि यहाँ पे जाइगोट आना चाहिए, तो ये चीज़ जो है वो याद रखना। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, विच सेल ऑफ द एम्ब्रियो सैक हेल्प्स द पॉलन ट्यूब टू एंटर द एम्ब्रियो सैक। तो कौन से
सेल्स जो हैं वो हेल्प करते हैं, तो ये होते हैं डीजेनरेटेड सिनर्जिड्स। तो 25 का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग आर एन एल्ब्यूमिनस सीड्स एंड नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स रिस्पेक्टिवली। तो अगर ऑप्शन देखें तो जो कैस्टर है वो होता है एल्ब्यूमिनस, जबकि जो पी है वो होता है नॉन एल्ब्यूमिनस। तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27, मिल्की वाटर ऑफ टेंडर कोकोनट इज। तो जो मिल्की वाटर होता है वो होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28, माइक्रोस्पोरेंजियम इज जनरली सराउंडेड बाय 4 layers. चूज द करेक्ट नेम्स एंड सीक्वेंस ऑफ लेयर फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। तो सबसे बाहर होती है लेयर एपिडर्मिस, देन होती है लेयर एंडोथीशियम, देन मिडल लेयर्स एंड देन टैप्टम। तो करेक्ट सीक्वेंस है हमारा ऑप्शन डी में दे रखा है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर्स एंड देन टैप्टम। क्वेश्चन नंबर 29, पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक। तो जो पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक है, जो कि सबसे कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक है एंजियोस्पर्म में, वो होता है 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट। इनमें से कौन सा वाटर पॉलिनेटेड प्लांट नहीं है। तो देखो, हाइड्रिला, वेलिस्नेरिया, जोस्टेरा, ये तीनों ही वाटर पॉलिनेटेड प्लांट हैं, जबकि जो लोटस है वो वाटर पॉलिनेटेड प्लांट नहीं है। तो आज के वीडियो में इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।